और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने का मामला, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से सवाल पूछने पर जयराम रमेश ने रोका। जयराम रमेश ने मीडिया को रोका। इस दौरान बोले दिग्विजय सिंह, हम सुरक्षा बलों का काफी सम्मान करते हैं और उनको सर्वोच्च स्थान देते हैं। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सोमवार को सवाल उठाया था। जम्मू में कहा, सरकार ने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया है। हालांकि the comments made are the comments by the opposition. I have got the greatest regard and respect for our defense forces, and I hold them in highest esteem. वो इस तरह के कोई बयान ना दे जिससे पार्टी की आने वाले वक्त में चिंता बढ़ जाए, क्योंकि अब देखिए इसी वर्ष कई राज्यों में चुनाव होने हैं। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान भी पूर्वांचल के 3 राज्यों के लिए कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यही चाहेगी कि इस दौरान पार्टी का कोई नेता इस तरह का बयान ना दे जिससे पार्टी के लिए खतरा उत्पन्न हो। जहां एक और कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रयास यही है कि इस साल जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहां अच्छा प्रदर्शन करें। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर जुड़ गए हैं। अमित जी, आपसे जानकारी चाहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही थी दिग्विजय सिंह के द्वारा। जयराम रमेश आए बीच बचाव करते और मीडिया को यहां उन्होंने रोका। क्या ये पूरा मामला रहा, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है अमित जी? शिखा, देखिए ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जम्मू कश्मीर के रास्ते है, नागरौटा में ये यात्रा है। और उस दौरान जो कल दिग्विजय सिंह ने एक प्रतिक्रिया दी थी पुलवामा हमले को लेकर, उसको लेकर आज सवाल हुआ और वो दिग्विजय सिंह से सवाल किया जा रहा था। पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या इस विषय पर पार्टी ने कहा है कि वो दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है, तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो उस साथ साथ जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह दोनों चल रहे थे। जयराम रमेश बीच में आए, उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर सवाल पूछिए और ये भारत जोड़ो यात्रा है, यहाँ इस विषय पर हम सवाल का जवाब नहीं देंगे। वहीं मैं आपको बताऊं शिखा, आज दोपहर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है नगरौटा में ही, झज्जर कोठी में। वहां इस पर भी सवाल किए जाएंगे, तो सवाल तो किए ही जाएंगे और उस पर कांग्रेस को प्रतिक्रिया देनी होगी। हालांकि रात में कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है कि किसी संवेदनशील मसले पर कोई इस तरह की तल्ख टिप्पणी नहीं होगी जो पार्टी के आधिकारिक फोरम से ना हो, और वो व्यक्तिगत ही मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर पार्टी एक असमंजस की स्थिति में खुद को ले आती है ऐसे नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों को लेकर। और फिर उसके बाद शिखा, एक तरीके से पार्टी को ये लगता है कि वो बैकफुट पर आ रही है, क्योंकि मीडिया में जिस तरह की खबरें चलने लगती है उससे पार्टी की फजीहत होती है नेताओं के बयानों के कारण। तो अब जाकर जयराम रमेश को ये लगता है कि अगर इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते रहे तो जो असली मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का है उससे हम अलग थलग पड़ जाएंगे। और इसी वजह से जयराम रमेश ने कल भी ये कहा था पत्रकारों को कि आप इशू डाइवर्ट मत कीजिए। तो ये इशू डाइवर्ट मत करने की जो चीज है वो मौका ही कांग्रेस पार्टी क्यों देती है, इसको लेकर भी एक मंथन चलेगा। आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एआईसीसी दफ्तर यहाँ कांग्रेस के मुख्यालय पर आकर बैठेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और नेताओं से भी इस विषय में बात करेंगे। बिल्कुल अमित जी, अब इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब अलग अंदाज में नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें पहली बार नजर आ रही है जब इस तरह से मीडिया को यहाँ रोका गया है सवाल पूछने से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।
और देखिए आपके साथ ये साझा कर रहे हैं तस्वीरें भी, जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछने से रोका जयराम रमेश ने। हालांकि उनका कहना यह था कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मुद्दा है वो इस दौरान डाइवर्ट हो जाएगा और इस तरह यात्रा के दौरान ये जो सवाल हैं वो यहां न पूछे जाएं, क्योंकि कई बार पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान भी दे दिए जाते हैं जिससे पार्टी को भी नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है।